कालिदास जी का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठा लो। कालिदास जी की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा। वो इतनी विद्वान थी। क्या थी? विद्वान थी कि उन्हें विद्वान होने का इतना घमंड था कि वो सबको पराजित कर देती थी शास्त्रार्थ में। अब आप कहते हो स्त्रियों को पढ़ाया, अरे बिना पढ़ाए विद्योत्तमा विद्वान हो गई। कालिदास, उनके पिता को गुस्सा आ गया कि मेरी बेटी जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गई है, जाओ जरा एक मूर्ख आदमी पकड़ के लाओ, मैं मूर्ख से अपनी बेटी का विवाह कराना चाहता हूं। तो कालिदास जी सबसे मूर्ख जिस डाल पर बैठते उसी को काटते, पकड़ के ले आए। पर विद्योत्तमा ने कहा मैं जिससे विवाह करूंगी पहले शास्त्रार्थ करूंगी, यदि वो मेरे लेवल का विद्वान हुआ तो विवाह करूंगी, वरना। तो विद्वानों ने बीच का रास्ता निकाला। बोले कालिदास से बोला तुम बोलना मत, तुम केवल इशारे करना, हम उसकी व्याख्या करेंगे। अब विद्योत्तमा से बोला गया कि ये इतने विद्वान है कि ये बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, जबकि था मूर्ख एक नंबर का। तो विद्योत्तमा ने वहां से बोला, मंच लगाया गया, एक तरफ कालिदास एक तरफ विद्योत्तमा, और दोनों का शास्त्र साइलेंट शास्त्रार्थ हुआ, बिना बोले। तो क्या शास्त्रार्थ हुआ? विद्योत्तमा ने सारे में बोला प्रश्न था विद्योत्तमा का, क्या ईश्वर एक है? तो कालिदास को लगा हे भगवान ये मुझे मारने का कह रही, एक मारूंगी। कालिदास बोले मूर्ख तो थे ही, कालिदास तू एक मारेगी, मैं दो मारूंगा। तो विद्वानों ने व्याख्या की कि ना, ईश्वर तो एक है पर वह एक दूसरे के बिना अधूरा है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा दोनों पूर्ण है। यदि परमात्मा अकेला हो और जीवात्मा मनुष्य ना हो, हम प्राणी ना हो, तो वो एक की सत्ता को मानेगा कौन? भाई एक की सत्ता को मानने वाला दूसरा तो चाहिए। तो दो, एक जीवात्मा और एक अकेला परमात्मा क्या करेगा जब जीवात्मा नहीं होगा तो, और अकेला जीवात्मा क्या कर लेगा बिना परमात्मा के? इसलिए एक नहीं दो, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो विद्योत्तमा ने पूछा, मानो पूछ रही है कि गुण तीन ही होते हैं, क्या ये पर्याप्त हैं? गुण तीन होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कालिदास को लगा हे भगवान, लगता है तीन मारने का बोल रही है, कि तीन मारूंगी अभी कंटाप में। तो कालिदास बोले तू तीन मारेगी? 5 मारूंगा। तो मानो कालिदास की बात को कहा गया कि तुम बोल रही हो 3 गुण, तो 3 गुण तो हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर ये 3 गुण पंच तत्व के बिना फीके हैं। यदि पंच तत्व का शरीर ना हो तो 3 गुण काम किस पे करेंगे? मोबाइल ना हो तो सिम अकेली कहां चलेगी? सिम अकेली क्या करेगी? सिम अकेली थोड़ी किसी से बात करा सकती है, सिम का सपोर्ट मोबाइल तो चाहिए। तो 3 गुण क्या कर लेंगे यदि पंच तत्वों से निर्मित शरीर ना होगा? विद्योत्तमा बोली बात तो बढ़िया कर रहा है। विद्योत्तमा प्रभावित होने लगी है, बढ़िया, वो बहुत होशियार है, जबकि था एक नंबर का मूर्ख। अब विद्योत्तमा बोली, विद्योत्तमा ने सारा किया, क्या तत्व 5 ही होते हैं? इन 5 से काम हो जाएगा? कालिदास बोली भगवान मैं से 5 मारने का बोले, ये भी 5 मारने का बोल रही है। कालिदास बोले तू 5 मारेगी, मैं मुठिका मारूंगा, दांत टूट जाएंगे तेरे। कालिदास जी ने ऐसे कर दिया यूं। तो विद्वानों ने व्याख्या की, महाराज देवी विद्योत्तमा देवी ये महाविद्वान है, ये बोल रहे हैं 5 तत्व। अच्छा, विद्योत्तमा ने पूछा कि 5 जो गुण होते हैं, पृथ्वी जल वायु, 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, क्या इन 5 से ही सारा काम होता है? तो कालिदास जी ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश यदि ये अलग अलग हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये 5 मिल जाते हैं तब कुछ शरीर का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण। अब हमारे शरीर से जल तत्व अलग हो जाए, पृथ्वी तत्व अलग हो जाए, तो हम थोड़ी रह जाएंगे। ये तब संभव है जब 5 गुण मिलकर, इसलिए एक मुठिका
अब तो बड़ी प्रभावित हो गई, पक्की करा दो हमारी विवाह शादी। कालिदास से शादी हो गई, और जब विवाह हुआ और कालिदास जी ने कुछ कहा, तब विद्योत्तमा समझी भगवान ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। उसे बहुत गुस्सा आया, तो वो अपने पति को ऊपर छत पर ले गई। किला नहीं बनते थे, किला बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, तो विद्योत्तमा ऊपर किले पर ले गई। और संयोग से नीचे ना नवरात्रि में दुर्गा मैया का हवन चल रहा था। नवरात्रि का 9वां दिन था, 8वां दिन हवन चल रहा था, और माता जी के विसर्जन का हवन था। तो विद्योत्तमा को लगा ऐसे मूर्ख आदमी के संग क्या रहूंगी, मेरे साथ मेरे पिता ने बहुत बड़ा छल किया है। उसने अपने पति को धक्का मार दिया, ऊपर से ले गई। और जब ले गई वो कालिदास जी ऊपर से गिरे, तो संयोग देखिए कि उनके दांतों से उनकी जिह्वा कट गई और कट करके जाकर के हवन कुंड में गिरी। और जब हवन कुंड में गिरी तो वहां देवी का तो यज्ञ चल ही रहा था। देवी प्रसन्न हो गई कि भाई वो कौन है जिसने मेरे लिए सब कुछ चढ़ा दिया, अपने आप को चढ़ा दिया जिह्वा। तो देवी प्रसन्न हो गई। हाँ कालिदास बोल क्या चाहिए। तो कालिदास ने तो माताजी से कहा कि विद 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 विद, क्योंकि विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो वो तो शिकायत कर रहे थे। वो कहा जाने देवी कौन देवता कौन, वो तो मूर्ख आदमी। वो बोल रहे कि वो मतलब विद्योत्तमा ने धक्का, वो गवाही दे रहे हैं। तो माता जी को लगा कि ये विद्या मांग रहा, जा तो विद्वान हो जा। कालिदास जी की जिह्वा वापस आई और महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास कहलाए, जिन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। कालिदास, रघुवंशम पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, मेघदूत पढ़ा होगा। महाकवि कालिदास, ऐसे ये विद्वान हुए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि पहले भी स्त्रियां पढ़ती थीं और विद्वान थीं। मैंने उदाहरण दिए आपको। जो ये हमारे देश में ये गलतफहमी फैलाई जाती है, अरे पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पहले उनको पढ़ने का, सबको पढ़ने का अधिकार था। शिक्षा पर तब भी सबका अधिकार था, आज भी सबका अधिकार है। आज है तो सबका अधिकार पढ़ने का, फिर भी कौन पढ़ के विद्वान हो रहा है। पढ़े लिखे आज कहां पढ़ रहे, सब लोग कहां पढ़ रहे हैं, 10वीं 12वीं कॉलेज करके लोग छोड़ दे रहे हैं। पूरी पढ़ाई कहां पढ़ रहे हैं। आज पढ़ाई है तो सबके लिए अधिकार है, पर माँ बाप रोज कहते हैं बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, है तो अधिकार, कहां पढ़ रहे। जैसे आज नहीं पढ़ रहे हैं लोग, अधिकार होने पर भी, ऐसे पहले भी लोग थे अधिकार सबके पास, पर पढ़ने वाले ही पढ़ते थे। पहले पढ़ने वाले कम थे। पहले ये मानसिकता थी कि औरत को तो चूल्हा ही फूकना है। तो इस मानसिकता से कुछ लोग ना पढ़ाए और ना कुछ स्त्रियों ने पढ़ा। पर जिनको पढ़ने का था वो विद्योत्तमा जैसी, गार्गी जैसी पढ़ भी गई। माना कि पढ़ने वाली कम थी, तो भाई आज भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे कम हैं। इसमें ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि भारत में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था भाई। अब आप नहीं जानो, अपनी भारतीय संस्कृति को आप नहीं जानो, नहीं पहचानो, उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। अपनी भारतीयता को जानना चाहिए, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए। बोलो हाँ या ना। ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र हैं और अपने पिता की गोद में बैठने गए, और पिता की गोद में जब बैठने चले तो सौतेली माँ ने अपमान कर दिया, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चला जाए यहां से। चले गए रोते हुए ध्रुव जी। मां ने समझाया, सत्यम सुरुच्या अभियतम भवान में यद दुर्वगाया उद्रेक रहित, जा तप कर। ध्रुव जी को तप करने भेजा। ध्रुव जी छोटी सी आयु में भगवान में लग गए। अच्छे संस्कार लड़कपन में आ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे संस्कार कब आ जाएं? लड़कपन में आ जाए ना मेरी मां। पढ़ लिख करके योग्य कब बन जाओ? लड़कपन में बन जाओ। ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी उम्र में
योग्य बन गए। तो भगवान की भक्ति कब करना चाहिए मेरी माँ? छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने भगवान को पाया, उसके बाद राज्य सत्ता पाके आनंद लिया। बताओ जरा, भक्ति कब करें? बुढ़ापे में, जवानी में, कि लड़कपन में? जोर से भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने दे